8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले ने अपने लंबे संगीत सफ़र में हजारों गीतों को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने हर शैली गज़ल, पॉप, फिल्मी गीत में अपनी अलग पहचान बनाई। अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ उनका रिश्ता जितना गहरा था उतना ही प्रेरणादायक भी रहा। राजनीतिक और फिल्मी दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के साथ उनके आत्मीय संबंध रहे और उनके गाए गीत हर पीढ़ी की जुबान पर बस गए। मुंबई में उनकी अंतिम यात्रा में लाखों प्रशंसकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी, हर जुबान पर बस एक ही नाम था, आशा। आशा भोसले जी का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर का अंत है। उन्होंने जिस तरह से अपने संगीत सफर में हर तरह के गीत गाए वो उन्हें बेहद खास बनाता है। लता मंगेशकर जी के साथ उनका रिश्ता भारतीय संगीत की सबसे मजबूत विरासतों में से एक रहा। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी उनकी एक अलग पहचान थी। आज जब उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़ पड़े तो यह साबित हो गया कि वो सिर्फ गायिका नहीं बल्कि जनता के दिलों की धड़कन थी। उनकी आवाज़ हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी। इस भावुक पल पर हमने वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल से बात की। आशा भोसले जी का निधन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी गायकी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, संगीत में उनके योगदान के बारे में? आशा जी सही मायने में मेलोडी क्वीन थी और चित्रपट जगत में यदि मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका मानता हूँ, लता जी की उपस्थिति के बावजूद भी, सुरैया और शहनाज बेगम, नूरजहां की उपस्थिति के बाद भी, यदि सर्वश्रेष्ठ गायिका किसी को मैं मानता हूँ तो आशा भोसले को मानता हूँ, क्योंकि वैविध्य है उनके गीतों में, वैविध्य है। चाहे उमराव जान का गीत आप देखें या किशोर कुमार के साथ उनके गीत 12 बजे की सुइयों जैसे हम दोनों मिल जाएं, तो एक साधारण से न्यू कॉमर्स के साधारण के बोल वाले गीत और गंभीर से गंभीर गीत, मुझे लगता है कि उमराव जान के जो गीत आशा जी ने गाए हैं, मुकद्दर सिकंदर के जो गीत आशा जी ने गाए हैं, मुझे नहीं लगता कि लता जी इससे बेहतर गाती। आमतौर पर लोग एक दूसरे की तुलना करते हैं, जबकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को अतुलनीय बनाया है। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। 9000 गानों की प्रस्तुति देना, वो भी देश की विभिन्न भाषाओं में, और जिनका कैरियर 80 वर्ष चला हो, गायकी का 80 वर्ष कैरियर चला हो, वो एक महान तपस्या, महान साधना, और संगीत को यदि हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर से जुड़ने का माध्यम मानते हैं, तो आशा ताई ईश्वर के बहुत निकट रही और ईश्वर के पास चली गई। हर वर्ग के लोग उनके गाने पसंद करते थे, चाहे पहले के जो 70-80 के दशक के रहे हो या आज के 2026 का बच्चा भी उनको सुनना पसंद करता है। तो ऐसा क्या खास आप देखते हैं उनकी गाने? मैंने कहा ना कि उनके गाने में वैविध्य था। उनकी अपनी कोई शर्त नहीं होती थी गाने में। गाना है मतलब एक आराधना है और उसको उसी अंदाज में गाना है जैसे संगीतकार चाहता है और जिस मूड में उस फिल्म में फिल्माया जाना है, ठीक उसी मूड के साथ। तो इसलिए आपने देखा कि जो जोड़ी जमती है किशोर कुमार के साथ, तो आशा भोसले की जोड़ी ज़्यादा जमती है बनस्पत लता जी के। लता और गंभीर में रफ़ी में एक सामंजस्य दिखता है दोनों के। हाँ, लता जी और मुकेश के उसमें एक वो जमता है, लेकिन किशोर कुमार और जो दो तीन अन्य गायक हैं, महेंद्र कपूर हैं, तलत अजीज़ हैं, तो इन लोगों के साथ बहुत अच्छा गाया है। और किरदार के हिसाब से, फिल्म के मूड के हिसाब से, और जो भी फिल्मों से इतर गाया है, भजनें गाई हैं, वो भी बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही है।
आशा ताई का जाना और भारतीय संगीत जगत की बहुत बड़ी क्षति है। मैं ये मानता हूँ कि नाम भले लता मंगेशकर का ज़्यादा रहा हो और उनको ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया हो, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आशा ताई सर्वश्रेष्ठ रही हैं। वो भारत रत्न की हकदार है। किसी एक बहुत बड़े कलाकार ने, आज मैं उनके श्रद्धांजलि के बहुत सारे लेख पढ़ रहा था, तो एक कलाकार ने कहा कि लता मंगेशकर जी से मिलना एक एहसास है और आशा जी से मिलना एक खुशनुमा एहसास है। एक बड़ा शानदार फ़र्क बताया। तो उनका व्यक्तित्व भी इस तरीके से रहा है और तुनक मिजाज नहीं थी जैसे आमतौर पे संगीतकार और गायक होते हैं। सबके साथ सहयोग और हर मूड के गाने को के अनुरूप अपने को ढाल लेना, यही वजह है कि गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में उनके गीत दर्ज हैं। 9000 गाना प्रस्तुत करना बहुत साधारण बात नहीं है और देश के विभिन्न भाषाओं में गाने को प्रस्तुत करना और उतनी ही लोकप्रियता अर्जित करना ये साधारण बात नहीं है। आशा ताई द ग्रेट।